हाय गाइस, आज की अपनी इस क्लास में हम पर्जन्य सूक्त का 7वां श्लोक पढ़ेंगे। दिया हुआ है, अभिक्रंद स्तनय गर्भमा धा उदन्वता परिदीया रथेन धृतिम सुकर्ष विषितम न्यंचम समा भवन्तु द्वतो निपादाः। इसका अर्थ देखेंगे, हो जाएगा अभी हे पर्जन्य देव, मतलब जो यजमान हैं वो क्या कर रहे हैं, पर्जन्य देव की वंदना करते हुए भूमि की ओर अभिमुख होकर के कहते हैं कि क्रंद अभिमुख होकर के क्रंदन करो या बोलो, स्तनय गर्जन करो, गर्भम आधा गर्भ वनस्पतियों में गर्भ रूप जल को स्थापित करो, उदन्वता जल से युक्त रथेन रथ से परि चारों ओर दिया घूमो, और दिया हुआ विषितम विशेष रूप से बंधा हुआ, धृतिम चर्म निर्मित जलपात्र, न्यंचम अधोमुख नीचे की ओर, सु भली भांति कर्ष छोड़ो या उड़ेलो। फिर दिया हुआ है, जिससे उद्वता उन्नत स्थान तथा निपादा निम्न स्थान, समा भवन्तु समान हो जाएं। तो इसका अर्थ ये हुआ। नीचे अन्वय दिया हुआ है, शब्दार्थ और अनुवाद व्याकरणिक टिप्पणी, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। देखिए 8वां श्लोक देखते हैं। दिया हुआ है, महांतम कोश मुदचा निशिंच स्यंदताम कुल्या विशिता पुरस्तात घृतेन द्यावा पृथ्वी व्युंधि सुप्रपाणम भवत्वघ्नाभ्यः। इसका अर्थ देखते हैं। दिया हुआ है, इसे कहेंगे, हे पर्जन्य देव, महांतम विशाल जल के कोशम भंडार से युक्त उदचाम बादलों को, मेघों को उदचाम ऊपर की ओर ले जाओ तथा निशिंच उसको नीचे की तरफ बरसाओ, और कुल्या नदियाँ विशिता बंधन रहित होकर के पुरस्तात सामने की ओर स्यंदताम प्रवाहित हो जाएं। जैसे जब बारिश होगी तो जो नदियाँ इधर उधर की मतलब बहुत धीमी गति से बह रही हैं इधर उधर, वो जब ज़्यादा पानी होगा तो सीधी रेखा में बहेंगी, इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि वो सामने की ओर प्रवाहित हो जाए। जिससे और क्या होगा, और जल से आकाश तथा घृतेन जल से आकाश, द्यावा आकाश, पृथ्वी तथा पृथ्वी को विशेष रूप से व्युंधि सिक्त करो, तथा अग्न्याभ वध न किए जाने योग्य गायों को भली भांति सुप्रपाणम पीने योग्य भवतु पर्याप्त जल हो जाए। इस पेज पे दिया हुआ है अन्वय और शब्दार्थ, अनुवाद और व्याकरण, इसको आप अच्छे से देख लेना। तो चलिए 9वां श्लोक पढ़ते हैं। दिया हुआ, यत् पर्जन्य कनिक्रदत् स्तनयन हंसि दुष्कृतः प्रतीदं विश्वं मोदते यत् किं च पृथिव्यामधि। इसका अर्थ हो जाएगा, यत् इसमें हो जाएगा, हे पर्जन्य देव, यत् जब आप कनिक्रद तीव्र शब्द करते हुए तथा स्तनयन गर्जन करते हुए आप दुष्कर्म करने वाले लोगों का हंस वध करते हैं, तब इदम विश्वम इस संपूर्ण संसार में, यत् किंच जो कोई भी, पृथिव्याम अधि पृथ्वी पर है, वह मोदते, वह क्या होता है, मोदते खुश होता है या फिर आनंदित होता है, प्रसन्न होता है। 10वां श्लोक देखते हैं। दिया, अवर्षि वर्षम उत शु गृभाय अकः धनवानी इति एतैव अति एतैव अकः अति एतैव उ अजीजन औषधि भोजनाय कमुत प्रजाभ्यो विदुत।
अविदो मनीषाम। इसका अर्थ देखते हैं, हो जाएगा वर्षम, मतलब जो यजमान है वो कहते हैं, उन्होंने पहले पवन देव से प्रार्थनाएं की, फिर उन्होंने उनकी सारी कामनाओं की पूर्ति की। तब यजमान उनको धन्यवाद देते हुए कह रहे हैं कि आपने वर्षा को अवर्षी कर दिया है। और अब उत मतलब और उ इसे यानी कि वर्षा को सु मतलब भली पूर्णता से पूरी तरीके से गृभाए रोक दो। और फिर कह रहे हैं कि धनवानी मरुस्थलों को यानी कि जलहीन प्रदेशों को आपने क्या किया है, अति एतैव पार करने योग्य अकह बना दिया है। फिर और आपने भोजनाय कम भोग करने के लिए औषधीम वनस्पतियों को अजीजन उत्पन्न कर दिया है। तथा प्रजाओं से लोगों के उत मतलब और प्रजाओं में मनीषाम प्रसन्नता को अविदः प्राप्त कर लिया है। इसका अर्थ यही हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।